लेकिन महाराज जी अभी कुटिया में बहुत व्यवस्था तो है नहीं प्रसाद की, अनाज की, तो कहाँ से कैसे? कौन कहा, वो तो राधा रानी जाने। होगी हमारे कुटिया पे जो आते हैं, अभी 20-50 आ जाएगा, वो भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना जी ना। तो प्रसाद में क्या क्या कराया? ओ सब्जी चावल, अच्छा हाँ हाँ, उसको बनाए, भुजिया, साग भुजिया। बस बस। ये तो शांति शांति है, इससे कहाँ मिलेगा? ये तो पूर्ण भूमि है, इससे शांति कहाँ मिलेगा? जी खाने से पीने से शांति नहीं होते बेटा, खाने पीने से ना 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 ना, शांति सब शांति कहाँ से? ये देखो शांति यही है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अब मैं आप सबको एक संत की, एक महात्मा की कुटिया के दर्शन कराऊंगा और महाराज जी का दर्शन कराऊंगा। महाराज जी का आशीर्वाद आप सबको दिलाऊंगा कि कैसे पावन पवित्र कुटिया में आने पर सब आनंद में आ जाते हैं, भक्त आनंद में आ जाते हैं। और आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, तमाम जो है भक्त जो है, श्रद्धालु जो है यहाँ पर हैं, वो सब महाराज जी के आश्रम में यहाँ पर आए हुए हैं। अगर हमारे यहाँ एक दो मेहमान आ जाते हैं तो हम सबको दिक्कत होने लगती है, परेशानी होने लगती है, लेकिन महाराज जी की कुटिया में लगातार भक्त श्रद्धालु आते रहते हैं, यहाँ पर प्रसाद पाकर जाते हैं। महाराज जी की कुटिया देखेंगे तो बहुत छोटी सी कुटिया है, बहुत मतलब ठंड को रोक नहीं पाएगी। ठंड में अगर कड़ाके की ठंड पड़े तो यहाँ व्यवस्था है नहीं, लेकिन इसके बावजूद महाराज जी का भाव देखिए, महाराज जी की का श्रद्धा देखिए, महाराज जी का समर्पण और त्याग देखिए कि यहाँ जो भी आता है वो प्रसाद पाकर जाता है, वो महाराज जी का आशीर्वाद लेकर जाता है। महाराज जी कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि साधक भक्तजन यहाँ आ रहे हैं और प्रसाद पाके जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए दूर से और कई जगहों से, कई स्थानों से भक्त आए हुए हैं और उन सब के प्रसाद की व्यवस्था महाराज जी ने यहाँ पर की और कुटिया को बड़े अच्छे ढंग से, बड़े बढ़िया से, बड़े सुंदर तरीके से महाराज जी ने बनाया। यहाँ पर भी देखेंगे पश्चिम बंगाल से भक्तजन आए थे। ये सब भक्तजन यहाँ पर आए, महाराज जी ने सभी को प्रसाद ग्रहण कराया और इस कुटिया को एकदम आनंद, भक्ति से, भाव से भर दिया। एक बार फिर मैं चारों तरफ आप सबको दिखा रहा हूँ कि महाराज जी की कुटिया में क्या क्या चीज़ है और महाराज जी कैसे कुटिया को एकदम पवित्र और पुण्य बना रहे हैं। इधर देखेंगे तो खेत है, इधर आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है महाराज जी ने घेर बना रखा है और पेड़ पे एक चबूतरा बना रखा है। और ये जो है फिर अगर घूमकर थोड़ा सा आएंगे तो महाराज जी का ये कुटिया दिखाई देगी। इससे पहले मैं ध्वज पताका दिखाऊंगा जो महाराज जी की पहचान होती है। जहाँ पर भी महाराज जी रहते हैं, जिस स्थान पर भी रहते हैं, उस स्थान पर जो है महाराज जी ध्वज पताका ज़रूर लगाते हैं। तो अब महाराज जी का दर्शन मैं आप सबको कुटिया के अंदर कराऊंगा और आप सब महाराज जी को दर्शन करने के साथ ही महाराज जी राधे 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 राधे। हाँ, इस बार तो देख रहा हूँ महाराज जी बड़े भक्त आ गए हैं। हाँ जी, ये तो आते जाते ही रहते जी। हाँ, वो कुटिया पे भी आते थे, यहीं पे भी जी, तो हमारा का बारे में तो आपका पता ही है ये मैं क्या करते क्या नहीं करते। ये आदमी को सेवा, जानवर का सेवा, पक्षी को सेवा, यही तो हमारा काम है जी। वृक्ष पालना, यही तो हमारा काम है बस। लेकिन महाराज जी अभी कुटिया में बहुत व्यवस्था तो है नहीं प्रसाद की, अनाज की, तो कहाँ से कैसे? कौन कहा, वो तो राधा नहीं देते हर टाइम, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, वो जो दे दिया वही बेस्ट। तो जी हाँ, अब तो रहने के लिए कोई मौका नहीं बना पाया, जी, यही बात है। मगर कोई परेशानी में आ जाते मैं बुला लेते उसको, तो यहीं पे आ जाओ, कोई बात नहीं। तो अभी जैसे 10-15 लोग आ गए तो उनकी कहाँ से फिर व्यवस्था की महाराज जी? वो तो राधा रानी जाने। होगी हमारे कुटिया पे जो आते हैं, अभी 20-50 आ जाएगा, वो भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना जी ना। तो प्रसाद में क्या क्या कराया? ओ सब्जी चावल, अच्छा, हाँ हाँ, उसको बनाए, भुजिया, साग भुजिया, बस बस। जी जी। हाँ। तो ये लोग अभी रुकेंगे या चले जाएंगे? नहीं, रुकने का तो यहीं पे अभी तक कोई कुछ बना नहीं पाया, कोई। अच्छा, ठहरने का नहीं ना ना। देखिए महाराज जी की कुटिया में अभी ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इधर देखेंगे, इधर स्थान देखेंगे तो सब सामान थोड़ा है, यानी ठंड के समय में अगर यहाँ 2, 4, 10, 5 लोग आ जाएं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी। गर्मी में तो महाराज जी बता रहे हैं कि बाहर भी लेट लेंगे, लेकिन ठंडी के टाइम पे यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसलिए रुक नहीं पाते लोग। हाँ,
जी यही कोई व्यवस्था होता तो मैं तो रुक लेते इसको तो, जी क्योंकि यहीं पे रुकने से क्या होते, जैसे वृंदावन जाके कोई मकान लेगा किराया, उसे ज़्यादा खर्चा भी होगा, दूर से आया हुआ होगा आदमी लोग, है ना। कोई परेशानी में हमारे इधर तो कोई खर्चा उर्चा देना नहीं पड़ेगा। जी ठीक हो, आके यहीं पे आराम से रह सकते, खाना वाना खा सकते, घूम सकते, बस सामान वामान छोड़ के। मगर वृंदावन पे चोरी भी होते, थोली उली चोरी भी हो जाते, वो डर भी नहीं है, आराम से घूम भी सकते, चल सकते, जी जी जी। है ना। थोड़ा बहुत सहारा जो मिल जाए। तो महाराज जी भोजन तो कराते कराते हैं, भजन भी होता है यहाँ? हाँ, क्यों नहीं, भजन होते, क्यों नहीं होते। माइक पड़ा है, मशीन भी पड़ा है। तो अभी तो वो कुटिया छोड़ के यहीं पे आ गया, कोई बात बन गया तो यहीं पे आ गया, तो अभी रुका है, 2-4 दिन के लिए रुका है, बन जाएगा वो भी जी। फिर भजन की व्यवस्था? हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। और राधा रानी और ठाकुर जी का दरबार भी? हाँ हाँ हाँ, वो तो भीत बना दिया मैंने जी, वही बन जाएगा अभी पे। अच्छा, वहाँ स्थान बना रहे हैं? हाँ, वहाँ पर जो है भाव बन जाएगा, दर्शन होगा? हाँ, क्यों नहीं जी। तो ये भक्तजन जब आए थे तो सूचना दिया था कि अचानक आ गए? नहीं नहीं, अचानक आते तो अचानक हाँ आ जाते, जी। यहीं पे आके पूछ लिया तो मैंने बता दिया, जो यहीं पे बनाओ खाओ। अच्छा, उन्होंने बोला कि यहाँ आ जाएं? हाँ, अच्छा। कहते बाबा मैं तो परेशानी में हूँ, हरिद्वार से आ गया 4-5 दिन, मगर खाना का दिक्कत, सूखा खाना जो था वही खा के जी रहा हूँ। थोड़ा बहुत चावल यहीं पे बना लेते, खाना उना खा लेता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, बनाओ खाओ, जो आते हैं ऐसे ही तो जी जी। पहले से में। फिर आपने व्यवस्था उन्हें की? हाँ, बस बस। जी। तो मैंने गैस देने के लिए तो ऐसा जब बाबा गैस से बनाओ, उन्होंने बोला नहीं मैं लकड़ी से बनाऊंगा, लकड़ी से आनंद आते। हम ठीक है, बनाओ, लकड़ी पड़ा है, बनाओ। अच्छा, लकड़ी की व्यवस्था हाँ है? हाँ हाँ, तो आराम से सब कुछ लकड़ी से ही बनाया हो तो, जी लकड़ी उकड़ी से बनाया, खाना उना खाया, नहा धो के बस। तो जी अबे आराम कर रहे, 1-8 घंटा बाद हो सकते चला जाएगा। जी जी और रहना है तो मजबूरी जी जी। है ना सबको। थोड़ा एक ठंड में दिक्कत है बस कि बस बस कंबल बस और बस सामान और वो बस सब बस नहीं। बस, हाँ, थोड़ा बहुत जी। दिक्कत तो है ही है जी रहने के लिए। जी। और सहन करके रह सकेगा तो रह जाएगा, कोई बात अच्छा नहीं। अच्छा। हाँ हाँ, लेकिन महाराज जी मैं आपको भी देख रहा हूँ, ठंड में तो बहुत दिक्कत होती होगी हाँ। यहाँ पर, सामान और वो सब। अरे सन का जीवन तो ऐसे ही होते हैं, इससे ऐसे? डर नहीं, मेरे को तो डर नहीं है, मगर अच्छा। जो आते भगत लोग उसी को तो परेशानी देखना पड़ते बाबा। आपको डर नहीं लगता? ना, क्यों, कोई डर नहीं है, जी। मैं तो कोई पे जी लूंगा। नहीं, मौसम जब थोड़ा सा ठंड। और मौसम मेरे को क्या करेगा, जाना तो है ही है एक दिन न एक दिन, जाना बस। है। तो फिर जी, उससे डर नहीं है मेरे को तो। शरीर नश्वर है, एक बस दिन बस निकल बस जाना है। बस 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 बस, इसके ऊपर कोई दर्द नहीं है बस। तो दर्द नहीं। अच्छा, ये देख रहे हैं यमुना मैया बगल में है और यहाँ किनारे एकदम, तो भजन बस ये तो शांति शांति है, इससे कहाँ मिलेगा, ये तो पूर्ण भूमि है, इससे शांति कहाँ मिलेगा। जी। खाने से पीने से शांति नहीं होते बेटा, खाने पीने ना से ना ना शांति ना नहीं। ना ना ना, शांति सबसे शांति कहाँ से आती ये देखो, शांति यही है है? जो 10 आदमी को मैं खिला रहा हूँ, 10 आदमी को लेके चल रहा हूँ, जी प्यार मोहब्बत मिल रहा है, ये गृहस्थ में कहाँ है, जी। नहीं मिलते बेटा। गृहस्थ में, ना ना ना, गृहस्थ में 1-2 मेहमान भी आ जाएं तो दिक्कत। बस दिक्कत होते। आई पे देखो 10 आदमी आ गया, कोई परेशानी नहीं, आनंद लेते तो जी सब तो आनंद लेते, मैं भी आनंद लेते, जी जी ठीक है ना। सब खाना वाना बना रहा है, खा रहा है, मेरे को खिला रहा है जी ना। जैसे बेटा खिलाते पापा को, इसे खिला रहा है, सब तो आनंद ही आनंद है। आनंद आया। हाँ, जी। पहले तो कह लिया जो बाबा तुम तो पहले प्रसाद पालो, अच्छा, सभी ने कहा। तो फिर जी जी। इससे आनंद कहाँ आएगा। इससे आनंद। मेरा बेटा नहीं कहेगा वो तो, अच्छा, वो बेटा ने पापा कहा गया चलो जाने दो, आएगा उस टाइम खा लेगा, जी 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 ठीक है ना। जी। बैठे नहीं रहेगा। अरे खाना बना के पहले क्या कह दिया, बाबा तुम तो पहले प्रसाद पालो, पहले प्रसाद पालो, फिर मैं पाऊंगा। यही तो बात है, तो यही ये- आनंद है, ये भाव- आनंद तो यही है ना। जी, ये भाव आ जाता है तो फिर आंखें। बस 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 बस, गृहस्थी का अंदर ये नहीं मिलेगा बेटा, जी ना जी, कभी नहीं। जी जी। इससे मन जो है और तृप्त हो जाता है, मन पुण्य हो जाता है। हाँ, इतना अगर कह हाँ। दिया कि बाबा पालो पहले। बस 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 बस, जी जी खाने का कोई नहीं 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 नहीं, खाना बड़ा चीज नहीं है बेटा। मुझे कह दिया भाव से भक्ति से, बाबा पहले तुम प्रसाद पालो, बस। तो जी 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 यही तृप्त हो गया। तो जी 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 जी। महाराज जी का देखिए कितना सच्चा और कितना निर्मल भाव है कि अगर भक्त ने बस केवल महाराज जी से ये कह दिया कि बाबा पहले आप प्रसाद पालो, तो बस महाराज जी इसी से संतुष्ट हो जाते, इसी से आत्म संतुष्टि हो जाती है। यानी महाराज जी को भोजन नहीं, भाव जो है वो सबसे अधिक प्रिय है। अगर भाव से किसी ने कह दिया तो बस महाराज जी सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। महाराज जी को मैंने पिछली बार भी दिखाया था, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। महाराज जी का जो भाव, जो स्वभाव अभी है, पहले भी ऐसे था। जो भी भक्त आते थे, जो भी संत आते थे, उनकी सेवा करते थे और उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ
बिठाते थे। आज मैं देख रहा था महाराज जी की कुटिया में बहुत सारे लोग थे, तो मैंने जानने की कोशिश की तो ये सब भक्त थे, इधर उधर से आ रहे थे। महाराज जी ने से पूछा कि यहाँ रह सकते हैं, प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। महाराज जी ने सभी के प्रसाद की व्यवस्था की और सबसे ज़्यादा आनंद महाराज जी को तब लगा जब भक्तजन ने बोला कि बाबा पालो, पहले आप पालो। यही हमारी सनातन संस्कृति है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी सहिष्णुता है जो विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम की तरह जोड़ती है, भाव जोड़ती है। इस भाव को हम सबको पूरे देश नहीं दुनिया तक ले जाना है और फिर भारत को सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में एक नई पहचान दिलाना है।